गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th। आपको जैसा कि मैंने कहा था कि आपका जो वे आंखें जो चैप्टर है सुमित्रानंद पंत के द्वारा है, उनका जो अर्थ है वो इस प्रकार हो रहा है। फर्स्ट आता है, अंधकार से गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन। बड़ा दूर से भ्रम दूर तक उसमें दारुण दुख देने निरव वेदर। यहाँ पे जैसा कि बात करें पहले पैराग्राफ की, जिस पैराग्राफ के माध्यम से कवि कहता है कि शोषित किसान के गड्ढों में धसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखती है। यहाँ पे जैसा कि आपको पहले बता दिया कि जिस प्रकार से गुफा होती है जो काफी गहरी होती है, अंदर देखने को उसमें कुछ भी नजर नहीं आता, ठीक वैसे ही है। जिसके मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है, ऐसा लगता है कि उसमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दैन्यता का दुख और मौन रुदन छुपा हुआ है। उनकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। किसान का अतीत अच्छा था, वो सदैव स्वाधीनता स्वाभिमानी था। उसके पास उसके अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था। परंतु आज वो अकेला पड़ गया है, संसार में समस्याओं के बीच में छोड़ के किनारे की तरह बहकर दूर चला गया है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य कि सारा संसार उससे विपरीत है, वो अलग है। अगला आता है, लहराते थे खेतों द्रगों में हुए बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाणी जिसके तरण तरण में। यहाँ पे जैसा कि लगता है कि उसके खेत थे वो लहराते थे। आपको पहले बता दिया कि किसान का स्वाभिमान होता है लहराते खेत, और यहाँ पे ऐसा ही था। लेकिन अब क्या हुआ, उसको वहां से बेदखल कर दिया गया, और उसके जीवन की जो हरियाली होती थी या पेड़ों पौधों के माध्यम से खेतों में जो हरियाली होती थी, वो आज हो सकता है कि बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई और नष्ट हो गई। आंखों में घूमा करता था वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। यहाँ पे जैसा कि उसके पुत्र के प्रसंग में कहा गया है कि वो उसका पुत्र जो कि उसकी आंखों का तारा था, वो हो सकता है कि आज सिर्फ महसूस करने को रह गया है, क्योंकि जो कह सकते हो सूदखोर है, उसके जो नुमाइंदे या उसके जो गुंडे हैं, उनको उनकी लाठियों के प्रहार से वो अपनी जवानी में मारा गया। यहाँ पे कह सकते हैं कि लाठी का प्रहार हुआ और उस लाठी के प्रहारों के कारण उसकी मृत्यु होगी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह कर आंखों में चुपती हुआ कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। यहाँ पे जैसा कि सूदखोर का जो व्यवहार ऐसा था कि उसने उसके घर बार को बिका दिया, साथ में उसके जो ब्याज था उसकी एक फूटी कोड़ी तक भी उसने छोड़ी नहीं। और यहाँ पे कह सकते हैं कि किसान की आंखों के सामने ही उसकी जो बैलों की जो जोड़ी थी वो भी कुर्क कर ली गई, उसको जब्त कर लिया गया, उसको ले जाया गया। उजरे उसके सिवा उसे कब किसे कब पास दुआने आने देती, आंखों के नाचा करती उजड़ गई जो सुखी खेती। यहाँ पे कह सकते हैं उसके सुख की जो खेती वो सारी उजड़ गई। साथ में उजरी नाम की जो गाय थी वो उसके अलावा किसी और को दूध दोने नहीं देती थी, लेकिन आज उसके सामने हो सकता है सिर्फ वो एक दृश्य रह गया, क्योंकि महाजन के द्वारा वो सब कुछ हड़प लिया गया। बिना दवा दर्पण के घरनी सुरग चली आंखें आती भर। यहाँ पे जैसा कि उसकी पत्नी के बारे में बताया गया है कि उसकी जो पत्नी थी वो बिना दवा की व्यवस्था, क्योंकि रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, बीमार हो गई तो दवा दारू की व्यवस्था नहीं हुई, और इसी कारण हो सकता है कि उस स्वर्ग में चली गई, और इसी कारण उसके किसान की आंखें भरी आती है। देख रेख के बिना दो मुखी बिटिया 2 दिन बाद मर गई। यहाँ पे जैसा कह सकते हैं कि उसकी जो बेटी जिसकी माँ पे डिपेंड थी, क्योंकि दूध मुहे था तो माता का उसको संपर्क चाहिए था, माता का दूध चाहिए था, लेकिन जब माता नहीं रही तो उसकी देख रेख नहीं, और इस कारण 2 दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। घर में विधवा रही पतो हो लक्ष्मी थी यद्यपि पदघातिन। यहाँ पे जैसा कि अब घर में कौन बचा, उसकी पुत्रवधु बची। माना कि बहुत ही तो लक्ष्मी का रूप थी, लेकिन यहाँ पे उसको क्या कहा गया, पति घातिन थी, पति के ऊपर उसके घात था, पति की मृत्यु का कारण थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। यहाँ पे दूसरा एक और प्रसंग आता है कि उसका शोषण जो करने वाला उसमें परिवार के अंदर परिवार का शोषण जिसने किया उसमें एक व्यक्ति और वो है कोतवाल। उसने उसको वहां पर कोतवाली में बुलाया, पकड़ा, और साथ में उसके साथ कह सकते हो बुरा व्यवहार किया, अनाचार किया, दुराचार किया, और इसी कारण लोकलाज के कारण उसने कुएं में डूबकर अपने को मार दिया। खेर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आई आती। यहाँ पे जैसा कि एक और चीज बताया है कि उसकी जो पत्नी है उस पत्नी को, और साथ में कह सकते हो कि महिला के बारे में छोटी सोच नकारात्मकता का प्रभाव देखने को मिलता है कि उस पत्नी और साथ में जोरू का होना या न होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पैरों की जूती के समान है, एक समय आना और चला जाना, उसकी जगह दूसरी होगी। पर जवान बेटे की सुध कर सांप लौटते छाती
फटती छाती। यहाँ पे एक और चीज आती है कि उसके जो जवान पुत्र है, उस जवान पुत्र का दुख उसे बहुत अधिक था। अपनी पत्नी और अपनी पुत्र वधु का उसे कोई दुख इतना विशेष नहीं था। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक ही लाती। अब यहाँ पे एक और चीज बताया कि जो पहले का सुख था, जिसके अंदर पत्नी थी, पुत्री थी, साथ में पुत्र था, पुत्र वधु थी, खेत थे, खलियान थे, बैलों की जोड़ी थी, साथ में उजड़े नाम की गाय थी, और खेत और खलियान में लहराती फसलें थी। ये सब उसके पिछले सुख थे। पर शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन कुछ ही क्षण बाद वही जो कह सकते हो दृश्य था, उसकी आंखों में एक तिनके की तरह चुभने लगता, क्योंकि आज वो उसके पास नहीं है। यहाँ पे ये एक प्रसंग कंप्लीट हुआ। और इस चैप्टर के माध्यम से जो लेखक है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से परिवार और समाज, ये सारा का सारा उसका नष्ट हो गया। समाज में उसका जो स्वाभिमानी जीवन था वो नष्ट हुआ। परिवार के अंदर उसकी पत्नी, पुत्री, पुत्रवधु, पुत्र, और साथ में उसके जो गाय बैल की जोड़ी, और साथ में हम कह सकते हैं खेत और खेती से संबंधित जो भी तो स्वाभिमानी थी, वो सारा स्वाभिमान नष्ट हो गया। बाकी नेक्स्ट।